नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। मेरी इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जब पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है ना, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमें संदेश दे रही हो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश का आना निश्चित होता है। हर सुबह हमें यह याद दिलाती है ना कि बीता हुआ कल अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का दिन एक नया अवसर बनकर हमारे सामने खड़ा है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें, ईश्वर के स्मरण से करें, कुछ पल शांत होकर भगवान का नाम लें और ना ही मन, हे प्रभु आज का दिन शुभ बनाए, मुझे सही सोच, सही कर्म और सबके प्रति प्रेम रखने की शक्ति दीजिए। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है ना, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम, दया और सद्भाव का प्रकाश फैलाना चाहिए। एक मेरी पूरी सृष्टि के रचयिता मेरे कान्हा हमारे पास बैठे हुए हैं। मैं जब तक इनकी पूजा नहीं कर लेती ना, मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि मेरी पूजा यहाँ सुबह की पूजा हो चुकी है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आए, हम सब चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है ना कि ऐसा जीवन किसी का नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी। फिर सवाल यह है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं। इसका उत्तर तो बाहर नहीं, हमारे भीतर है। खुशी किसी वस्तु, पैसे या बड़े घर का नाम नहीं है। खुशी सबसे पहले एक सोच है, एक दृष्टिकोण है जो हम सबको समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी खुशी को केवल परिस्थितियों पर छोड़ देंगे तो शायद हम कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब बारिश होती है ना, तो कोई व्यक्ति उसी बारिश में भीगकर खुश हो जाता है और कोई उसी बारिश को परेशानी समझकर दुखी हो जाता है। बारिश तो एक ही है, फर्क केवल सोच का है। इसी तरह जीवन की परिस्थितियाँ भी हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती हैं, लेकिन उन सब परिस्थितियों को किसी नज़र से देखते हैं यह हमारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में, यही संदेश दिया है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब हम हर छोटी छोटी बात पर चिंता करते हैं ना, तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो मन में एक अलग सी शांति आती है। इसका मतलब यह नहीं कि दुख कभी नहीं आएगा, दुख आएगा, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अगर मन मजबूत होगा तो हम उन परिस्थितियों से टूटेंगे नहीं। अपने दिन की शुरुआत भगवान का ध्यान करके कीजिए। सोचिए आज भी आपको एक नई सुबह मिली, सांसें मिली, अपने लोग मिले। यह अपने आप बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस प्रभु का। हर व्यक्ति की इस ज़िंदगी की यात्रा ना अलग अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। दूसरों से अपनी तुलना कभी मत करें। किसी की सफलता देखकर निराश होने के बजाय उससे प्रेरणा लीजिए। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखिए। परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, बच्चों की हंसी सुनना, माँ के साथ कुछ पल बिताना, भगवान का नाम जपना, ये सब जीवन की सच्ची खुशियाँ हैं जिसे मैं रोज़ करती हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात है ना कि हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। आप चाहे कितना भी अच्छा करें, कुछ लोग फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए पहले अपने मन की शांति को महत्व दीजिए।
अगर कोई आपको बुरा कह देना तो हर बात को दिल पर मत लीजिए। हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है ना, तो खुद से कहिए, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है ना, वैसे ही दुख के बाद सुख आती है। भगवान कभी भी अपने भक्त को हमेशा के लिए दुख में नहीं रखते। वे हर कठिनाई के साथ कोई न कोई सीख भी देते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह देखिए। जो मिला है ना, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। इस प्रभु का जिन्होंने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है। जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखिए। प्रभु आपको अवश्य देंगे। हर और मैं ऐसी हूँ कि हर दिन एक मुस्कुराने का कारण ढूंढती हूँ, क्योंकि जब मन खुश होता है ना, तब जीवन की सबसे कठिन राह भी आसान लगने लगती है। मैं हर परिस्थिति हिम्मत बहुत ज़्यादा रखती हूँ, और मैं हिम्मत रखने का कारण मेरे कान्हा जी हैं। वो किस तरह हमारी मदद करते हैं ये मैं जानती हूँ। हम सभी के जीवन में ऐसे पल ज़रूर आते हैं जब लगता है ना कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हर रास्ता बंद दिखाई देता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं और मन निराश हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में एक बात हमेशा याद रखिए, कान्हा जी कभी भी हिम्मत रखने वाले भक्त का साथ नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अर्जुन भी घबरा गए थे। अपने ही परिवार को सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें भागने की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि उठो, हिम्मत रखो, अपने धर्म का पालन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही संदेश आज भी हर भक्त के लिए है। भगवान हमारी हर समस्या तुरंत समाप्त नहीं करते, लेकिन वे हमें इतनी शक्ति जरूर देते हैं कि हम उस समस्या का सामना कर सकें। कई बार हम सोचते हैं ना कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि वे हमारे लिए ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हों जो हमारी समझ से कहीं बेहतर हो। जब भी जीवन में कठिन समय आए ना, तब यह मत सोचिए कि भगवान ने हमको छोड़ दिया। वो हो सकता है वही समय आपको मजबूत बनाने का हो। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। इसी प्रकार भक्ति की कठिनाइयों से गुजरकर और अधिक मजबूत बनता है। कान्हा जी की सहायता हमेशा चमत्कार के रूप में ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी वे सही समय सही व्यक्ति से मिलवा देते हैं। कभी मन में एक नया विचार दे देते हैं, कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कभी निराश मन में उम्मीद जगा देते हैं, और कभी केवल इतना कर देते हैं ना कि गिरने के बाद भी इंसान फिर से खड़ा हो जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। सुदामा को याद है ना? सुदामा याद है ना? उन्होंने कभी अपनी गरीबी को भगवान की शिकायत बनाकर नहीं रखा। उन्होंने प्रेम और विश्वास बनाए रखा, और जब समय आया तो श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही उनका जीवन बदल दिया। यही तो कान्हा जी की सबसे बड़ी लीला है। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हर बार उनकी मदद चमत्कार बनकर नहीं, बल्कि साहस, धैर्य, सही निर्णय और नए अवसर के रूप में हमारे जीवन में आती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई छोटी सी अच्छी बात हो ना, उसे संयोग मत समझिए। हो सकता है वह कान्हा जी की ही मौन कृपा हो। कान्हा जी की सहायता हमेशा चमत्कार के रूप में मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि भगवान हमारी मदद करेंगे तो अचानक सब कुछ बदल जाएगा, बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, आर्थिक समस्या पल भर में दूर हो जाएगी,
या जीवन की सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण की लीला इससे कहीं अधिक गहरी है। वे केवल हमारी परिस्थितियाँ नहीं बदलते, वे हमें बदलते हैं। बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ अगली वीडियो में।